हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे। आज मैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 का 8 पार्ट लेके आया हूं। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 8 पार्ट। अगर आपने 7th पार्ट तक नहीं देखा हुआ है तो आप 7th पार्ट तक पहले देख लीजिए, उसके बाद देन 8 पार्ट में मूव करिएगा। ठीक है, चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए कैसा रहेगा सेशन। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में समझा रहा था, तो मैंने 2 सिद्धांत आपको समझा दिए थे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की, पियाजे और पावलोव को। ठीक है, पावलोव को मैंने समझा दिया था, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक बचा हुआ है, तो इस पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था वो 7th पार्ट में मैंने कवर कर दिया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पार्ट में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कवर कर रहा हूँ। 2-3 साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे मैं कवर करूंगा। तो ये 8 पार्ट है। 8 पार्ट है। अगर 7 पार्ट तक नहीं देखा है तो गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, प्लस उनका MCQ भी है। ठीक है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट मैं कराता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कोई भी मैं कॉन्सेप्ट कराता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बेस में थ्योरिकल रहती है, कॉन्सेप्ट बेस में आपकी थ्योरी रहती है, और थ्योरी के बाद उसका जस्ट थ्योरी के बाद जैसे थ्योरी समाप्त होती है उसके बाद में उसका MCQ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद में उसके क्या MCQ लेके आ जाता हूँ। और MCQ जैसे ये आज खत्म होगा। ठीक है, पियाजे, पावलोव और कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक ये सारे मनोवैज्ञानिक खत्म होंगे। इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन में लेके आपको कल आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट 9। ठीक है, कल आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट 9 की, जिसमें इससे रिलेटेड मतलब पियाजे हो गया, पावलोव हो गया, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, इन सबसे रिलेटेड आपको इनके MCQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी मैंने कवर किया हुआ है पार्ट 7 में, पार्ट 7 में जो कवर किया हुआ, पार्ट 8 में जो कवर करूंगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो MCQ बनेंगे वो MCQ में लेके कल की वीडियो में उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, तो सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा। ठीक है, दोस्तों तक अपने शेयर करिए जिससे इस वीडियो को नॉलेज उनको भी मिल सके। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए पहला स्क्रीन सामने आपके दिया हुआ है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की क्या अवस्थाएं। ठीक है, याद रखिए कोहलबर्ग की नैतिक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, क्या सिद्धांत है उसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाएं ये है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस इनका पूरा नाम क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बाल विकास के नैतिकीकरण या चरित्र चित्रण की प्रक्रिया से जोड़ा है। ठीक है, किसके नैतिकीकरण या चरित्र चित्रण की प्रक्रिया से जोड़ा है। उनके अनुसार जन्म से लेकर, ठीक है, याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति विभिन्न का अर्जन करता है। व्यक्ति विभिन्न प्रकार का अर्जन करता है। ठीक है, व्यक्ति विभिन्न प्रकार का क्या करता है, अर्जन करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बाल विकास से नैतिकीकरण या चरित्र चित्रण की प्रक्रिया से जोड़ा है। नैतिकीकरण या चरित्र चित्रण की प्रक्रिया से जोड़ा है। उसके अनुसार जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है, जन्म से लेकर कहाँ तक, प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति विभिन्न प्रकार का अर्जन करता रहता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का अर्जन करता रहता है, मतलब क्या, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। जैसे जन्म से लेकर बाल्यावस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, ठीक है, शैशवावस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई। इन अवस्थाओं में, ठीक है, इन अवस्थाओं में जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अर्जन करता है, सामाजिक अर्जन करता है, विभिन्न प्रकार के अर्जन करता है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं कि नैतिकीकरण और चरित्र चित्रण की प्रक्रिया से जोड़ा है उन्होंने, और जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तो ये अर्जन चलता रहता है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं चलती रहती, कहाँ से लेकर, जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है ये क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नैतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं, मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि नैतिक विकास की निम्नलिखित अवस्था है। ठीक है, याद रखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताया हुआ है। कौन कौन सी अवस्था देख लेते हैं। देखिए पहला है आपका पूर्व अवस्था। ठीक है, पहला कौन सी है आपकी, पूर्व अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा पहली पूर्व कौन सी है, पूर्व अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेकर कब तक, 2 वर्ष तक। याद रखिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूर्वावस्था जो होती है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो पूर्वावस्था होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूर्वावस्था जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में नैतिक चरित्र मूल्यों को धारण करने की बात नहीं उठती है, क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी बात समझ से बाहर होती है।
ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार जो पूर्वावस्था होती है, ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार जो पूर्वावस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, ठीक है। उनमें नैतिक चरित्र मूल्यों को धारण करने की कोई भी बात नहीं उठती है, ठीक है। नैतिक और चरित्र मूल्यों की, ठीक है, नैतिक और चरित्र मूल्यों को धारण करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि इस समय बच्चा क्या अच्छा है क्या बुरा उसके समझ से बाहर होता है, ठीक है। उसके समझ से क्या होता है, बच्चा क्या अच्छा है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसकी समझ से क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। उसकी समझ से क्या होता है, बाहर होता है, मतलब पूर्वावस्था में, ठीक है, पूर्वावस्था में। नेक्स्ट सेकंड की बात करें हम, सेकंड बात करते हैं तो इसका वेदित अवस्था, ठीक है। इसके वेदित अवस्था में क्या होता है, यह कालकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का, याद रखिएगा। इस अवस्था का जो कालकाल होता है वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक होता है, ठीक है। इसका केंद्रित अवस्था मतलब 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु होती है। इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं इच्छाओं की पूर्ति चारों ओर केंद्रित रहती हैं, ठीक है। मतलब 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बालक की जो व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, व्यवहारिक एक्टिविटी जो होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति जो होती है वो केंद्रित रहती है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम होती हैं। इस अवस्था में बालक की जो क्या होती है, व्यवहारिक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, व्यवहार जो होता है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार होता है, संप्रेषण होता है, बात करने की क्षमताएं जो होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, केंद्रित रहती हैं, मतलब बहुत ही कम रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर की हम बात करें, थर्ड नंबर होती है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार परंपराओं को धारण करने, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था क्या होती है, 7 वर्ष की आयु से लेकर किशोर अवस्था तक, ठीक है, 7 वर्ष की आयु से लेकर किशोर अवस्था तक चलती है आपकी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ठीक है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था होती है आपकी 7 वर्ष की आयु से लेकर, ठीक है, किशोर अवस्था तक, ठीक है। किशोर अवस्था के प्रथम काल तक चलती है, किशोर अवस्था के कौन से काल तक, प्रथम काल तक, ठीक है, किशोर अवस्था के प्रथम काल तक चलती है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है, याद रखिएगा। परंपराओं को धारण करने वाली जो अवस्था है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था जो है लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था है, ठीक है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार परंपराओं को धारण करने की जो अवस्था है वो है आपकी तीसरी अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के प्रथम काल तक चलती है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। मतलब बालक को क्या होता है, बालक को इस अवस्था में अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है। वह यह समझने लगता है कि उसे किस प्रकार का आचरण और व्यवहार दूसरों को अहित या ठोस पहुंचाए, ठीक है। याद रखिएगा कि 7 वर्ष की आयु से लेकर किशोर अवस्था के प्रथम काल तक इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है, जिसे बोलते हैं परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ठीक है। और बच्चा यह समझने लगता है कि हम किसे क्या बोलें, ठीक है, तो उसको अहित ना हो या उसका किसके प्रति क्या हम करें कि जिससे दूसरों को नुकसान ना हो मेरे से, ठीक है, दूसरों को नुकसान ना हो मेरे से और मेरे को फायदा भी हो, ठीक है। तो बच्चा इस समय समझने लगता है, दूसरों के प्रति व्यवहार समझने लगता है, ठीक है, आचरण समझने लगता है, ये सारी चीजें मतलब अच्छाई और बुराई का ज्ञान उसमें हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। नेक्स्ट नंबर हम बात करें, नेक्स्ट 4th नंबर की हम बात करते हैं तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ठीक है, आधारहीन चेतना अवस्था। यह किशोरावस्था का समय है, ठीक है, यह किशोरावस्था का समय होता है। बालक के शारीरिक, ठीक है, सामाजिक, मानसिक आदि का विकास उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, उच्च स्तर पहुंच जाता है, उसमें आत्मचेतना जागृत हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा जो चौथी अवस्था है वो होती है आपकी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ठीक है। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार जो चौथी अवस्था होती है, नैतिक की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। किशोरावस्था का समय होता है, यह किशोरावस्था का समय होता है, ठीक है। पहली जो अवस्था थी जो आपने अभी थर्ड में आपने जो देखा, ये परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ठीक है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कब से कब तक होती है, देखिए 7 वर्ष से लेकर कहाँ तक, किशोरावस्था के प्रथम काल तक होती है, ठीक है। 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रथम काल तक चलती है कौन सी आपकी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ठीक है। और ये जो अवस्था होती है कौन सी, आधारहीन जो आत्मचेतना की जो अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था, मतलब प्रथम काल को छोड़कर जो सेकंड स्टेज होगा वो आपकी किशोर अवस्था इसमें होती है, ठीक है। वो आपकी आधारहीन चेतनावस्था, ठीक है। जो किशोरावस्था क्या होगी, ये किशोरावस्था क्या होगी, किशोरावस्था का समय होता है बालक के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक
आदि विकास उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बालक का जो सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास जो होता है और मानसिक जो विकास होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ से बच्चा समझने और भी ज़्यादा समझने लगता है कि किसके प्रति हम किस प्रकार का व्यवहार करें, ठीक है, और भी ज़्यादा समझने लगता है। उच्च स्तर की थिंकिंग उसकी हो जाती है, उसे आत्मचेतना उसमें आत्मचेतना जागृत हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आत्मचेतना जागृत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, तार्किक आत्मचेतना, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर आपका दिया हुआ है, आपका क्या, तार्किक आत्मचेतना अवस्था, ठीक है। तार्किक आत्मचेतना अवस्था, यह अवस्था वयस्क अवस्था से लेकर, ठीक है, क्या बोलते हैं, यह अवस्था वयस्क अवस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। कहाँ तक चलती है, वयस्क अवस्था, ठीक है। यह अवस्था क्या होती है, वयस्क अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। नैतिक विकास की चरम अवस्था, ठीक। इसमें क्या होता है, नैतिक जो विकास होता है इसकी चरम मतलब ज़्यादा विकास, ठीक है। मतलब इस अवस्था में बच्चों का ज़्यादा विकास होता है, ठीक है। मतलब चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं, चरम अवस्था होती है, ठीक। जिसमें अच्छी तरह से सोच समझ किसी के व्यवहार, जिसमें कोई भी तार्किक आत्मचेतना की अवस्था जो होती है, ठीक है, तार्किक आत्मचेतना की जो अवस्था होती है, इसमें बालक का जो विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बालक का जो विकास होता है उसमें बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, जिसमें किसी भी निर्णय को लेने की क्षमता उसमें हो जाती है, ठीक है। जिसमें किसी भी बच्चे को उसके निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, अच्छी तरह से सोच समझकर किसी के व्यवहार, ठीक है, सोच समझकर क्या करता है, सोच समझ किसी के व्यवहार, आचरण, ठीक है, विशेष अपने व्यक्तित्व गुण को धारण करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। यह अवस्था जो होती है नैतिक विकास की चरम अवस्था होती है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर बच्चा कुछ भी कार्य करता है, ठीक है, कुछ भी कार्य करता है या कुछ भी चीज़ों को बोलता है या कुछ चीज़ों को करता है, तो वो उस चीज़ को अच्छी तरह से सोच समझकर किसी के व्यवहार या आचरण को अपने व्यक्तित्व गुणों को धारण करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। या किसी के साथ रहता है तो उसके उस बहुत ही सोच समझकर, मतलब वहाँ पे सोच समझकर काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। वहाँ पे बच्चा सोच समझ सकता है, ठीक है, उस बारे में वो सोच समझ सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, देखिए इसमें क्या है, वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक लियो वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। कौन से मनोवैज्ञानिक है, देखिए भैया रूस के मनोवैज्ञानिक, ठीक है, रूस के मनोवैज्ञानिक लियो वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के। कभी कभी पूछ लेता है कहाँ के मनोवैज्ञानिक, लियो वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं आपके रूस के, ठीक है। इन्होंने क्या कहा वो देख लेते हैं। देखिए बालक के प्रत्येक विकास में मुख्य भूमिका समाज की होती है। उन्होंने बताया हुआ है कि बालक का प्रत्येक विकास, ठीक है, बालक के प्रत्येक विकास में समाज की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। समाज बालक का जो विकास होता है, बालक के विकास में समाज की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है समाज की, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर हम बात करें तो समाज में बालक की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण, ठीक है, समाज में बालक की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण बालक के विकास आगे बढ़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, समाज में बालक की पारस्परिक अंतःक्रिया, ठीक है, पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण बालक का विकास आगे बढ़ता है। बालक के प्रत्येक विकास में मुख्य भूमिका किसकी होती है, बालक का जो प्रत्येक विकास होगा, ठीक है, जितने भी स्टेप का जो विकास होगा उनमें जो मुख्य भूमिका होती है, किसकी मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो होती है समाज, ठीक है। तो समाज बालक की क्या है, पारस्परिक अंतःक्रिया है, ठीक है। समाज क्या है, बालक की जो क्या है, पारस्परिक अंतःक्रिया है, जिनमें बालक का विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करिएगा, थर्ड नंबर बात करते हैं, अतः समाज की स्थिति जागरूकता, शिक्षा, सचेतना आदि के अनुसार बालक का विकास अनुकूल या प्रतिकूल होता है, ठीक है। समाज की स्थिति मतलब समाज कैसा है, ठीक है, समाज कैसा है, समाज जो आप जिस समाज में बालक रह रहा है उस समाज के लोग कैसे हैं, ठीक है, उसकी स्थिति के मुताबिक बालक का अनुकूल और प्रतिकूल विकास होता है, ठीक है। मतलब
बालक जिस समाज में रहता है, अगर अच्छा समाज है तो अच्छे आचरण होंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर बुरा समाज है तो फिर उसके ऊपर बुरे आचरण होंगे, ठीक है। मतलब समाज पर डिपेंड करता है, बालक समाज पर डिपेंड करता है कि समाज कैसा है, उस समाज के अकॉर्डिंग बालक तैयार होता है, ठीक है। उस समाज के अकॉर्डिंग क्या होता है, बालक तैयार होता है, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल किस पर डिपेंड करता है, आपके समाज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं। देखिए 4th नंबर है आपका, जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफी दूर होता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि जन्म, वाइगोस्टी क्या कहते हैं, वाइगोस्टी जी साहब कह रहे हैं कि जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है सामाजिकता से काफी दूर रहता है, ठीक है। सही बात है, ठीक है। जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है सामाजिकता से काफी दूर रहता है, अत्याधिक स्वार्थ होता है, ठीक है। मतलब अत्याधिक क्या होता है, स्वार्थ होता है। जन्म के समय जो शिशु का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, समाजिकता से काफी दूर होता है और स्वार्थ होता है, ठीक है। समाजिकता से काफी दूर होता है और स्वार्थ, केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लग होती है, ठीक है। उस समय जन्म के समय जो बालक होता है, ठीक है, जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय बालक क्या होता है, केवल अपने शारीरिक, ठीक है, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है, ठीक है। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित की चिंता की परवाह नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूसरों के हित की चिंता की परवाह नहीं होती है, ठीक है। जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है सामाजिकता से काफी दूर होता है, ठीक है। इसमें केवल अपना स्वार्थ होता है, ठीक है। इसमें केवल अपना स्वार्थ होता है, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की केवल ललक होती है कि मेरे को ये चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। समाजिकता से काफ़ी दूर होता है कि जैसे खेल रहा है तो बच्चा सोचता है कि मेरे को खिलौने मेरे को मिल जाए, अब ये कहाँ से मिलेगी, उसको कोई फिक्र नहीं होती है, ठीक है। उसको कोई फिक्र नहीं होती है, लेकिन उसको ये चाहिए कि खिलौने चाहिए, ठीक है। कोई कहीं से भी ला के दे, इसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की ललक होती है जन्म के समय शिशु का जो व्यवहार होता है सामाजिकता से काफी दूर होता है, केवल अपना स्वार्थ भावना होती है उस पर, ठीक है। दूसरों के हित की कोई चिंता नहीं होती है उस पर। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर हम बात करें, शिशु अवस्था में सामाजिकता को जो दायरा होता है, ठीक है। याद रखिएगा, शिशु अवस्था में सामाजिकता को जो दायरा होता है अत्यंत संकुचित होता है, जो विद्यालय प्रवेश के साथ निश्चित हो जाता है। शिशु अवस्था में जो सामाजिकता का दायरा क्या होता है, अत्यंत संकुचित होता है। बालक जब समाज में रहता है, ठीक है, बालक क्या होता है, जब बालक जब समाज में रहता है तो केवल समाज के बारे में ही जान पाता है, ठीक है। बालक जब समाज में रहता है केवल समाज के बारे में ही जान पाता है, और जैसे ही स्कूल जाता है, ठीक है, जैसे वो स्कूल में प्रवेश लेता है, ठीक है, स्कूल में प्रवेश लेने के बाद उसका जो दायरा होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, बोलने लिखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत सी मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार के बालक मिलते हैं उसको, विभिन्न प्रकार के बच्चे मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के टीचर मिलते हैं उसको, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होगा, और समाज का जो इन्वायरमेंट होगा क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो शिशु का जो सामाजिकता का दायरा होता है अत्यंत संकुचित होता है। जब तक सामाजिकता के दायरे में है तब तक उसका जो विकास होगा अत्यंत संकुचित होगा, ठीक है, मतलब छोटा होगा, ठीक है। और जैसे ही विद्यालय में वो प्रवेश करता है उसका दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, 6 नंबर हम बात करते हैं, किशोरावस्था का दायरा क्या होता है, व्यापक होता है। पहले से ही बात कर रहा है, किशोरावस्था का जो दायरा होता है, ठीक है, किशोरावस्था का जो दायरा होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, ठीक है। किशोरावस्था की हम बात करें तो किशोरावस्था का जो दायरा होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसमें लिंग संबंधी मतलब भेदभाव, ठीक है, जैसे लड़का लड़की, ठीक है, लड़का लड़की, लिंग संबंधी इसमें चेतना क्या होती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़की है। इस अवस्था में सामाजिक रुचियों और संपर्क क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। सामाजिक रुचियाँ, ठीक है, सामाजिक रुचियाँ और संपर्क क्षेत्र क्या हो जाता है, आपका विस्तृत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट नंबर बात करते हैं थॉर्नडाइक का बहुल तत्व सिद्धांत, ठीक है। थॉर्नडाइक का क्या है, बहुल तत्व सिद्धांत बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 1920 के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा किसके अनुसार, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 के अनुसार, ठीक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत 1920 के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट नंबर देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक के 1920 के अनुसार क्या कहते हैं कि बालक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बुद्धि तत्व की होती है। किसकी होती है भैया, बालक के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, बालक के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी होती है, बुद्धि तत्व की होती है। बालक का विकास तत्वों के प्रभाव से संभव होता है। बालक का जो विकास होता है वो किस पर, तत्वों के प्रभाव से संभव होता है, ठीक है। बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तत्वों की होती है,
ठीक है, बुद्धि तत्व की होती है, जिसमें बालक के विकास में तत्वों के प्रभाव बालक का विकास तत्वों के प्रभाव से संभव होता है, और बालक का जो विकास होता है तत्वों के प्रभाव से ही संभव होता है। मतलब शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ठीक है, मतलब शारीरिक विकास हो और मानसिक विकास हो, तभी बालक का सही तरीके से विकास हो पाता है। ठीक है, कौन कहते हैं? एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 के अनुसार, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 के अनुसार कि बालक का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बुद्धि तत्व की होती है, एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 के अनुसार, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आपको बता सकते हैं बुद्धि तत्व की होती है। ठीक है, और बालक का जो विकास होता है किस पर संभव होता है? विकास के तत्वों पर संभव होता है। किस पर संभव होता है? विकास के तत्वों पर संभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकंड नंबर देखिए, बालक के सामाजिकरण का अर्थ है, बालक के सामाजिकरण का क्या अर्थ है? बालक के सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने की योग्यता का अर्जन। ठीक है, याद रखिएगा, बालक के सामाजिकरण का क्या अर्थ है? बालक के सामाजिकरण का अर्थ है कि सामाजिक संबंधों को, जो सामाजिक संबंध है, मतलब एक दूसरे के जो संबंध, सामाजिक जो संबंध है, ठीक है, व्यवहार जो है, ठीक है, बालक के सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? बालक का जो समाज के प्रति व्यवहार है, संबंधों को ठीक से निभाने की योग्यता का अर्जन। ठीक है, ठीक से निभाने की योग्यता उसमें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए जरूरी है कि उचित समय पर निर्णय लिया जाए। ठीक है, देखिए सामाजिक संबंधों को, अगर बच्चा सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने की योग्यता रखता है, ठीक है, अगर बच्चा सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने की योग्यता रखता है तो उसे उचित समय पर क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसे उचित क्या करना पड़ेगा? उसे उचित समय पर निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, उसे उचित समय पर क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए कि उचित निर्णय विभिन्न विकल्प में से श्रेष्ठ का चयन। ठीक है, जब सामाजिक संबंधों को अगर वो ठीक से निभाता है, ठीक से निभाएगा, तो उसके लिए जरूरी क्या होगा? उचित निर्णय। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरी होगा? उचित निर्णय। और उचित निर्णय में से विकल्प, उचित निर्णयों के विकल्प में से श्रेष्ठ का चयन करना, मतलब 2 चीजें अगर उसको मिल रही हैं, 2 निर्णय उसको मिल रहे हैं, ठीक है, 2 निर्णय, एक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और एक थोड़ा सा कम अच्छा है। ठीक है, तो 2 निर्णय उसको मिल रहे हैं, तो 2 निर्णय में से उसको एक विकल्प, उचित निर्णय लेना है, श्रेष्ठ निर्णय उसको लेना है। ठीक है, श्रेष्ठ निर्णय उसको लेना है। ठीक है, सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए जरूरत है। ठीक है, सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए जरूरी है कि उचित निर्णय लिया जाए। ठीक है, उचित निर्णय लिया जाए, और उचित निर्णय में उचित मतलब श्रेष्ठ निर्णय को सेलेक्ट करना, श्रेष्ठ निर्णय को सेलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, श्रेष्ठ निर्णय बुद्धि पर निर्भर करता है। ये भी ये बात याद रखिएगा, श्रेष्ठ जो निर्णय होता है किस पर निर्भर करता है? श्रेष्ठ निर्णय होता है बुद्धि पर निर्भर करता है, और यह बुद्धि जो होती है प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? अलग अलग होती है। याद रखिएगा, जब आप उचित निर्णय लेंगे, ठीक है, उचित निर्णय कब लेंगे? जब आपके पास बुद्धि होगी। ठीक है, उचित निर्णय कब लेंगे? जब आपके पास मेमोरी होगी, जब आपके पास IQ होगा। ठीक है, उचित निर्णय कब लेंगे आप? जब आपके पास बुद्धि होगी। ठीक है, और बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जो दिमाग होता है हर व्यक्ति का क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, अतः बुद्धि का विकास बाल विकास के प्रत्येक पक्ष के लिए आवश्यक है। अतः बुद्धि का जो विकास है बाल विकास के प्रत्येक पक्ष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, प्रत्येक पक्ष के लिए, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। ठीक है, अतः बुद्धि का जो विकास है उसके लिए, उसके बालक का जो विकास है प्रत्येक पक्ष के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो सेशन कैसा रहा, सेशन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइएगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे इस वीडियो को नॉलेज उनको मिल सके। और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।